महादेवा ये मूवी हैंगमैन की स्टोरी पर आधारित है, जो बहुत ही इमोशनलेस आदमी होता है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिनकी वजह से उसे पार्वती नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन क्या वो लड़की हैंगमैन से प्यार करेगी? मूवी की शुरुआत में हमें दिखता है कि एक छोटी सी बच्ची नक्षत्र अपनी माँ से स्टोरी सुनने की जिद कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटकर सुला देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां महादेवा एक क्रिमिनल को फांसी पर चढ़ा रहा होता है। महादेवा हैंगमैन का काम करता है। दिखने में तो वह इंसान है, लेकिन वह पूरा का पूरा जानवर है। उसमें कोई इमोशन नहीं है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए, मरे या तड़पे। उसे बस खाना चाहिए, जो उसे क्रिमिनल्स को फांसी पर चढ़ाने के बाद मिलता है। अगर किसी क्रिमिनल को बहुत बुरी तरह मारना हो या उससे सच उगलवाना हो तो पुलिस इसके लिए भी महादेवा का इस्तेमाल करती है। महादेवा बचपन से ही जेल के माहौल में रहा है। जेल में जो छोटी लड़की नक्षत्र थी, वह भी महादेवा से मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन महादेवा बड़ी बेरहमी से उसे भी भगा देता था। उसका बच्चों के प्रति भी बिल्कुल प्यार नहीं था। उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए उसके पास सिर्फ दो दोस्त थे, एक नंदी और दूसरा गोपाल, जो ट्रेन चलाता था। आज महादेवा ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया था, जिसके लिए उसे बहुत सारी बिरयानी मिली थी। इसलिए महादेवा और उसके दोस्तों ने शाम को पीने का प्लान बनाया। नंदी को महादेवा से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह रोज किसी न किसी को एग्जीक्यूट करके आता था। नंदी को लगता था कि कहीं उनकी आत्माएं हमारे पीछे न पड़ जाए। लेकिन गोपाल नंदी को समझाता है कि अगर महादेवा अच्छा पढ़ा लिखा होता तो उसे अपने पापा की जगह नौकरी मिल जाती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, महादेवा के साथ बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई हैं। दूसरी तरफ पार्वती की मां जेल में है और पार्वती चाहती है कि उन्हें उसके हाथ का बनाया हुआ खाना मिले, इसलिए वह रोज जेल में खाना पहुंचाने की कोशिश करती थी। लेकिन बाहर बैठी पुलिस न तो पार्वती को उसकी मां से मिलने देती थी और न ही खाना अंदर ले जाने देती थी। इसीलिए पार्वती रोज कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर अंदर जाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार फेल हो जाती थी। तभी उसे एक दिन दिखता है कि पुलिस महादेवा को बिना किसी रोक टोक के जेल के अंदर जाने देती है। इसलिए पार्वती सोच लेती है कि अब वह महादेवा को अपने प्यार के चक्कर में फंसाएगी और उसकी मदद से अपनी मां तक खाना पहुंचाएगी। वहीं क्रिमिनल जलेबी के दोस्त उसे जेल में मिलने आते हैं और उससे छुपाए हुए 1 करोड़ रुपए के बारे में पूछते हैं, लेकिन जलेबी न तो उन पैसों को देने के लिए तैयार होता है और न ही उनके बारे में कुछ बताता है। इसीलिए वे लोग अपने कुछ आदमियों को जेल के अंदर भेजते हैं, जो जलेबी को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं। जलेबी चारों तरफ मदद मांग रहा होता है, तभी वहां महादेवा आ जाता है और उन सभी लोगों को मारकर जलेबी को बचा लेता है। बाद में जब जलेबी महादेवा को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलने जाता है तो महादेवा कहता है, कुछ दिन बाद मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा। फिर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जलेबी की मम्मी भी उसे जेल में मिलने आती हैं। जलेबी बहुत रोता है और कहता है, मुझे कैसे ना कैसे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब उसने क्या गलती की, ये हमें आगे पता चलेगा। जलेबी की मम्मी कामाक्षी भी बहुत दुखी होती है और जलेबी से कहती हैं, मुझे किसी के आगे भी हाथ फैलाना पड़े, मैं फैलाऊंगी और तुम्हें कैसे ना कैसे बचा लूंगी। दूसरी तरफ पार्वती अपनी माँ की रिहाई के लिए कुछ पेमेंट करने लॉयर के पास जाती है। वकील पार्वती से कहता है, तुम जितना जल्दी सारे पैसे जमा कर लोगी, मैं उतना जल्दी तुम्हारी माँ को रिहा करवा दूंगा। फिर पार्वती रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां गोपाल का बेटा उसे एक बैग देता है ताकि वह उसे उसके दोस्त तक पहुंचा दे। पार्वती भी महादेवा के साथ ट्रेन में चढ़ जाती। जैसे ही ट्रेन चलती है, पार्वती डरते डरते महादेवा से बात करने की सोच रही होती है। वह बहुत डरी हुई होती है। तभी गोपाल पटरी पर देखता है कि एक गाय खड़ी है, इसलिए वह तुरंत ब्रेक मार देता है। इसकी वजह से पार्वती सीधे महादेवा के ऊपर गिरती है, लेकिन महादेवा उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है। वहीं गोपाल को इस एक्शन की वजह से ऑफिस में बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि वह पहले भी कई बार ट्रेन अचानक रोक चुका है। इस बार उसे सीरियस एक्शन लेने की धमकी भी मिलती है। इधर महादेवा के घर कामाक्षी पहुंचती है और रोते रोते महादेवा के पैरों में पड़कर रिक्वेस्ट करती है, मेरे बेटे को बचा लो, तुम मेरे लिए भगवान के समान हो। लेकिन महादेवा को ये इमोशंस कुछ नहीं दिखते। वह सीधे उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो न्यायपालिका में जाओ, मेरे पास नहीं। कामाक्षी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा निर्दोष है और किसी और की गलती की वजह से उसे सजा मिल रही है, लेकिन महादेवा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह जब महादेवा स्टेशन पहुंचता है तो वहां आइसक्रीम वाले का भोपू बजने लगता है। इसकी वजह से महादेवा को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं और वह बहुत परेशान हो जाता है। गोपाल उसे किसी तरह शांत करता है। फिर जैसे ही वह शांत होता है, वह ट्रेन में बैठकर जेल जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहां पार्वती भी डब्बा लेकर आ जाती है और महादेवा से रिक्वेस्ट करती है, मैं तुमसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे रूड नेचर की वजह से मैं बहुत डर रही हूँ। मेरी माँ सुंदरा तुम जहाँ काम करते हो वहीं कैदी है, क्या तुम ये डब्बा मेरी माँ तक पहुंचा दोगे? लेकिन महादेवा डब्बा पहुंचाने से साफ इनकार कर देता है और उसे डांट कर वहां से भगा देता है। अब पार्वती हर रोज कुछ न कुछ कोशिश करती थी ताकि वह महादेवा को अपने करीब ला सके, कभी पैसे देने की, कभी तंत्र विद्या की, लेकिन वह हर बार फेल हो जाती थी। इसके बाद वह नंदी से रिक्वेस्ट करती है कि वह महादेवा को
डब्बा दे दे। नंदी महादेवा को डब्बा दे देता है और नंदी के कहने पर महादेवा सुंदरा को डब्बा देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन जब वह जेल जाता है तो रास्ते में ही डब्बा फेंक देता है। इसकी वजह से पार्वती को बहुत दुख होता है और वह बाहर बैठकर महादेवा का इंतजार करने लगती है। जैसे ही महादेवा बाहर आता है वह उसे खूब चिल्लाती है, तुम ये खाना दे देते तो तुम मेरे लिए भगवान की तरह होते, लेकिन तुम्हें इतनी सी भी दया नहीं है, तुम इंसान नहीं जानवर से भी बदतर हो। ये सब पीछे खड़े जेलर देख लेते हैं और पार्वती से पूछते हैं, तुम उस पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? पार्वती कहती है, मैंने लोगों को देखा है कि वे अपने बच्चों को कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन यह ऐसा इंसान है जो अपने माँ बाप को ही कचरे में फेंक देता होगा। इतना सब सुनने के बाद जेलर पार्वती को शांत करते हैं और कहते हैं, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने कितना दुख झेला है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां दिखता है कि महादेवा के पापा जेल में ही काम करते थे और उसे हमेशा अपने साथ रखते थे क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। महादेवा के पापा उसे बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे थे, अच्छा खाना, पढ़ाई लिखाई, खिलौने। अक्सर महादेवा अपने पापा के साथ जेल में ही रहता था। एक दिन उसके पापा ने एक क्रिमिनल को चांटा मार दिया था क्योंकि वह क्रिमिनल बाकी सबको मार रहा था। देर रात वह क्रिमिनल जेल से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन महादेवा के पापा उसे देख लेते हैं। इसकी वजह से वह क्रिमिनल महादेवा के पापा को मार देता है। तभी से महादेवा अनाथ हो गया था। कुछ लोग उसे संभालने के लिए आगे आए थे। इतना सब सुनने के बाद पार्वती को भी बहुत दुख होता है कि महादेवा अनाथ है। अगले दिन जब सभी ट्रेन में जा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे ट्रेन के बाहर से पत्थर फेंक रहे होते हैं। उनमें से एक पत्थर सीधे महादेवा को लग जाता है। महादेवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्वती उसे देखकर उसके पास चली जाती है और उसकी केयर करने लगती है, लेकिन महादेवा तब भी उसे डांटकर भगा देता है। इस बार पार्वती भी गुस्सा होकर उसे चुप बैठने के लिए कहती है और अपनी साड़ी फाड़कर उसके सिर पर बांध देती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस क्रिमिनल की तरफ जिसने महादेवा के पापा को मारा था। उसका नाम समुद्रा है और वह बहुत सारा इलीगल बिजनेस करता है। वह नशीले पदार्थ बेचता है जिसमें उसका टॉप प्रोडक्ट है व्हाइट पाउडर। इसकी स्मगलिंग के लिए वह कॉलेज स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा कि गोपाल के बेटे ने उसे एक बैग दिया था, उस बैग में यही व्हाइट पाउडर था। गोपाल का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है। वो अपने पापा को बिना बताए उनके हाथों से स्मगलिंग करता है। गोपाल का बेटा खुद कमाना चाहता था, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसे अभी तक इसका अंदाजा नहीं है कि यह आगे चलकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। खैर, समुद्रा का आदमी सभी स्टूडेंट्स को कहता है, अगर तुम स्मगलिंग करते समय पकड़े गए तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, अपनी रिस्क पर जो करना है करो। समुद्रा दिखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती हैं जब वह एक कब्र के पास बैठता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह बदले की आग में जल रहा है। अब यह बदला वह कब और कैसे लेगा यह तो समय ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ पार्वती की दोस्त उसे अपनी मां को छुड़वाने के लिए कुछ पैसे देती है। पार्वती उन पैसों को बैग में रख देती है। फिर सभी लोग जाम खाने लगते हैं। पार्वती जाम ऑफर करने के लिए महादेवा के पास भी जाती है, लेकिन महादेवा उसे चुपचाप जाकर बैठने के लिए कह देता है। तभी ट्रेन एक गुफा से गुजरती है, जिसकी वजह से ट्रेन में पूरा अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन गुफा से बाहर आती है, पार्वती बहुत जोर से चिल्लाने लगती है कि उसका पैसा और पर्स गायब हो गया है। वह इधर उधर ढूंढती है, लेकिन पर्स नहीं मिलता। वह महादेवा से मदद मांगती है, लेकिन महादेवा उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से पार्वती का सिर सीधे सीट से टकरा जाता है। पार्वती गुस्सा हो जाती है और महादेवा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही इस दुनिया में अनाथ हो? तुम जैसे और भी बहुत लोग हैं, तुम्हें लोगों की इतनी सी भी कद्र क्यों नहीं है? तभी स्टेशन आ जाता है और पार्वती तुरंत कंप्लेंट लिखने चली जाती है। वहीं महादेवा को याद आता है कि उसने एक भिखारी को पर्स चुराते देखा था। वह उसके पीछे पड़ जाता है और उसे खूब मारता है। भिखारी का बाकी गैंग भी आ जाता है और महादेवा को मारने लगता है, लेकिन महादेवा अकेले ही सबको सबक सिखा देता है। वह पर्स लेकर पार्वती को दे देता है। पार्वती इससे बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है। यहाँ से ऐसा लगने लगता है कि महादेवा के अंदर भी इमोशंस जागने लगे हैं। उसके चेहरे पर पहली बार स्माइल दिखती है। अगले दिन हमें दिखता है कि महादेवा मंदिर में चुपके चुपके जाता है। उसके हाथ में एक टिफिन है। वह टिफिन खोलकर खाने लगता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यह टिफिन पार्वती ने उसके लिए बनाया था। यहीं से महादेवा और पार्वती के बीच इमोशनल कनेक्शन शुरू होता है। अब महादेवा रोज पार्वती के हाथ का खाना खाने का इंतजार करने लगता है। वह पार्वती के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। पार्वती के प्यार की वजह से महादेवा में बदलाव आने लगते हैं। वह लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। नक्षत्र को भी थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगता है। नक्षत्र भी उसे मामा कहकर पुकारने लगती है। एक दिन महादेवा और पार्वती आइसक्रीम खाने जाते हैं। वहां आइसक्रीम वाले का भोपू बजने लगता है, जिससे महादेवा को फिर से कुछ कुछ होने लगता है। इससे पार्वती बहुत परेशान हो जाती है और उसे अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन होने लगती है। वह गोपाल से बात करती है और कहती है, मुझे महादेवा अच्छा लगता है, लेकिन उसके कभी कभी बदलते नेचर की वजह से डर लगता है। वह गोपाल से महादेवा के बारे में पूछती है। गोपाल बताता है, महादेवा पहले ऐसा नहीं था,
उसकी बहुत दर्दनाक कहानी है। जब उसके पापा मरे तो एक अंकल आंटी ने उसे अच्छा फ्यूचर देने की बात की थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक बार महादेवा अपने पापा के डब्बे से पैसे लेकर आइसक्रीम खरीदने गया था। अंकल आंटी ने उसे बहुत डांटा कि उसने बिना पूछे पैसे कैसे निकाले। महादेवा ने कहा, ये मेरे पापा के पैसे हैं, मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अंकल आंटी को लगने लगा कि अगर यह अभी आइसक्रीम के लिए हक मांग रहा है तो आगे चलकर प्रॉपर्टी की भी डिमांड करेगा। गुस्से में उन्होंने महादेवा को कमरे में बंद कर दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। महादेवा बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उन्होंने दया नहीं दिखाई। उनके घर के पास से आइसक्रीम वाला गुजरता था और उसका भोपू बजता था। महादेवा चिल्लाता था, लेकिन उसकी आवाज आइसक्रीम वाले तक नहीं पहुंचती थी। अंकल आंटी उसे सड़ा हुआ खाना देते थे और उसे नंगा करके एक अंधेरी जगह में छोड़ दिए थे, इसीलिए उसे आइसक्रीम वाले के भोपू से डर लगने लगा। एक दिन जब गोपाल ट्रेन चला रहे थे, तभी ट्रैक के पास गाय आ जाती है, जिसे वो भगाते हैं। वहीं एक सुनसान घर से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वह ट्रेन लेकर निकल गए। गोपाल को जानना था कि उस सुनसान घर में कौन रह रहा है। अगली सुबह वह उस घर में पहुंचते हैं और माँ देवा को बहुत बुरी हालत में देखते हैं। वह उसे छुड़ाता है और अपने साथ रख लेता है। जेलर माँ देवा को पहचान जाता है और उसे जेल में नौकरी दे देता है। गोपाल पार्वती से रिक्वेस्ट करता है, माँ देवा तुम्हारी वजह से बदल रहा है, उसे कभी छोड़ने का सोचना भी मत। वहीं जेल में सुंदरा महादेवा से रिक्वेस्ट करती है, नक्षत्र जब से पैदा हुई है तब से जेल में है, क्या तुम उसे बाहर घूमने ले जा सकते हो? महादेवा मान जाता है और नक्षत्र को पूरा शहर घुमाता है। इससे नक्षत्र और महादेवा का बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। नक्षत्र बाहर घूमने के बाद बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी आंखों से दुनिया देखी थी। इधर समुद्रा अपने प्रोडक्ट की डील करने जाता है, जहां उसे लिमिटेड माल दिया जाता है। इससे वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं सबकी तरह नहीं हूं। वह सबको धमकी देने लगता है, तुम मेरी पावर को नहीं जानते। जवाब में बाकी लोग कहते हैं, तुम्हारी यही पावर तुम्हारे भाई ग्रहणास के केस में कहां थी? जब तुम्हारे भाई का केस था तब तुम्हारी पावर कहां चली गई थी? समुद्रा गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कामाक्षी फिर एक बार माधेवा से रिक्वेस्ट करने जाती है, मेरे बेटे को बचा लो। इस बार माधेवा मान जाता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा जिंदा लौट कर आएगा। इसके बाद जब कामाक्षी वहां से निकलने लगती है तो उसका पूरा लुक ही बदल जाता है। दरअसल कामाक्षी बहुत अमीर है। उसने टॉप लॉयर्स को हायर किया हुआ था, लेकिन वे भी उसके बेटे को नहीं बचा पा रहे थे। इसीलिए एक लॉयर उसे यह आइडिया देता है कि वह जाकर माधेवा से रिक्वेस्ट करे, क्योंकि कानून में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनका इस्तेमाल माधेवा कर सकता है। वह फांसी देते समय बता सकता है कि जलेबी अब भी फिट नहीं है, जिसकी वजह से उसकी फांसी कुछ समय के लिए टाली जा सकती है। इसीलिए कामाक्षी माधेवा के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नक्षत्र की माँ अगली सुबह का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जलेबी की वजह से ही वह जेल में थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी बेटी, जिसे मामा कहती है, वही इस पापी का अंत करेगा। कामाक्षी का लॉयर माधेवा से कहता है, अगर तुम जलेबी को बचा लोगे तो मैं पार्वती की माँ को रिहा करवा दूंगा। महादेवा के लिए पार्वती की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। अगले दिन जब महादेवा जलेबी को फांसी पर चढ़ाने वाला होता है, उसे अपने पापा का इल्यूजन दिखने लगता है कि महादेवा तुम ऐसा मत करना, यह पाप है। जलेबी तैयार होकर फांसी पर चढ़ने के लिए आ जाता है। वह फांसी पर चढ़ने से पहले महादेवा से पूछता है, तुम मुझे बचा लोगे ना? महादेवा उसे कहता है, हाँ तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जैसे ही महादेवा जलेबी को ब्लाइंड फोल्ड करता है, वह उसे फांसी पर चढ़ा देता है, क्योंकि पिछले दिन पार्वती ने महादेवा को बताया था कि जलेबी बहुत गंदा इंसान है, जिसने कई परिवारों और औरतों की जिंदगी उजाड़ दी। अगर इस जैसे पापी को लाखों बार भी फांसी पर चढ़ाया जाए तो कोई अपराध नहीं। जब जलेबी की बॉडी बाहर लाई जाती है तो कामाक्षी अपने बेटे की बॉडी देखकर शॉक्ड हो जाती है। महादेवा उसे सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। बाद में महादेवा पार्वती से भी माफी मांगता है, मैं तुम्हारी माँ को छुड़वा नहीं सका। पार्वती को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वह बताता है कि लॉयर ने उसे क्या ऑफर दिया था। पार्वती महादेवा के इस डिसीजन से बहुत खुश होती है और कहती है, तुमने उसे फांसी पर चढ़ाया, ये सही किया, मेरी माँ तो कभी भी रिलीज हो जाएगी। पर महादेवा ने एक और काम कर दिया था। जेल में कुछ लिस्ट बनती है जिनमें कैदियों के बिहेवियर के हिसाब से उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया जाता है। इसी लिस्ट में महादेवा ने पार्वती की माँ का नाम लिखवा दिया था। अब पार्वती की माँ भी जेल से रिहा हो जाती है। इसके बाद पार्वती और उसकी माँ मंदिर में पूजा करने जाती हैं, लेकिन वहां समुद्रा पहुंच जाता है और माइक पर अनाउंसमेंट करने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को भगवान ने जेल से बचा लिया? मैं समुद्रा हूँ। फिर समुद्रा और उसके आदमी मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। समुद्रा पार्वती और सुंदरा को बालों से पकड़कर घसीटने लगता है और अपने आदमियों को उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहता है। वे लोग पार्वती और सुंदरा को ले जा रहे होते हैं, तभी महादेवा वहां आ जाता।
है और सभी को बहुत मारने लगता है। लेकिन समुद्रा अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा था और महादेवा को चैलेंज कर देता है। इसके बाद महादेवा और समुद्रा के बीच बहुत जोरदार फाइट होती है। आखिर में महादेवा समुद्रा को वार्निंग देता है, उन दोनों को छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो भगवान शिव की जटाओं में जो गंगा होती है वह भी मेरे गुस्से को नहीं रोक पाएगी। महादेवा फिर पार्वती और सुंदरा को उनके घर ले जाता है। वहां सुंदरा अपनी स्टोरी बताती है। वह कहती है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कुमसी में रहते थे। पार्वती के पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे, फिर हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी हमारी जिंदगी में ग्रहणास आ गया, जो औरतों को मॉलेस्ट करने का काम करता था। वह अपने भाई समुद्रा के नाम पर बहुत उछलता था। एक दिन जब हम मंदिर में पूजा करने गए थे तो वह हमें देखते ही उठा ले गया और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पार्वती ने अपने हाथों से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद हम पुलिस के पास भागकर गए और समुद्रा से बचाने की रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन पुलिस वाले भी समुद्रा के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे कहने लगे कि हम तुम्हें इस गांव से कहीं दूर छोड़ देंगे। जैसे ही हम स्टेशन के बाहर निकल रहे थे तभी समुद्रा के आदमियों ने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया और गेट तोड़ने लगे। तभी वहां की एसएचओ आ गई और उसने उन्हें खूब सबक सिखाया। कुछ देर बाद समुद्रा का पिता भी आ गया और एसएचओ से बोला, मुझे इन दोनों औरतों को ले जाने दो, लेकिन एसएचओ ने मना कर दिया। समुद्रा का पिता अग्रेशन दिखाने लगा, जिसके बाद एसएचओ ने भी अपना अग्रेशन दिखाया। समुद्रा के आदमी जबरदस्ती हमें ले जाने लगे, लेकिन एसएचओ ने उन्हें भी अच्छा सबक सिखाया। फिर समुद्रा का पिता खुद हमें पकड़कर ले जाने लगा, लेकिन एसएचओ ने उसे भी खूब मारा। तभी समुद्रा के पिता को पता चला कि ग्रहणास हॉस्पिटल में खत्म हो गया है, वह हमें मारने जा रहा था। तभी एसएचओ ने उस पर फायर कर दिया और वह मौके पर खत्म हो गया। पार्वती को बचाने के लिए मैंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और जेल चली गई। सुंदरा अभी भी कहती है, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ समुद्रा आ चुका है। लेकिन महादेवा उसे आश्वासन देता है, जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। समुद्रा इतनी पिटाई खाने के बाद कामाक्षी के पास पहुंचता है और कहता है, हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए और हम महादेवा को नहीं छोड़ेंगे। उसने तुम्हें इतना दुखी किया और अब शादी करने जा रहा है। यह सुनकर कामाक्षी पहले तो जलेबी के लास्ट रिचुअल राइट्स परफॉर्म करने से मना कर देती है और समुद्रा से कहती है, मुझे बदला नहीं लेना, इसमें महादेवा की कोई गलती नहीं है, उसने अपनी ड्यूटी की है। वह समुद्रा को चुपचाप अपने घर से जाने के लिए कह देती है। अगले कुछ दिनों में पार्वती और महादेवा की शादी हो जाती है। इसके बाद दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब महादेवा जेल से बाहर निकल रहा होता है तो वह देखता है कि नक्षत्र बाहर चुपचाप बैठी है और कहती है, मेरी मम्मी कुछ बोल नहीं रही। जब महादेवा अंदर जाकर देखता है तो उसकी मम्मी खत्म हो चुकी होती है। इसलिए महादेवा नक्षत्र को अपने घर ले आता है और उसे अडॉप्ट करने का निर्णय लेता है। पहले तो नक्षत्र नहीं मानती और कहती है कि उसे उसकी मम्मी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह धीरे धीरे महादेवा और पार्वती को अपनी फैमिली मान लेती है। अगले दिन गोपाल का बेटा फिर अपने पापा को एक बैग देता है और महादेवा से भी कहता है कि वह एक और बैग उसके फ्रेंड को दे दे, ये झूठ बोलकर कि उसके पापा बाहर गए हैं। महादेवा बैग ले लेता है। अगले स्टेशन पर जब महादेवा उस आदमी को बैग देता है तो वह पूछता है, इस बैग में क्या है, लेकिन वह आदमी कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। इसके बाद दोनों के बीच बैग को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। इसी खींचातानी में व्हाइट पाउडर नीचे गिर जाता है। महादेवा तुरंत समझ जाता है। इसके बाद उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। व्हाइट पाउडर लेने के लिए बाकी आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन महादेवा अकेले ही सबको सबक सिखाकर पुलिस के हवाले कर देता है। साथ ही वह व्हाइट पाउडर के केस के बारे में भी पुलिस को बता देता है। बाद में वह गोपाल के बेटे को थप्पड़ मारकर पूछता है, तू ये सब क्या कर रहा है? अगर तेरे पापा को पता चला कि तू ऐसे काम करता है तो वह खुद ही ट्रेन के नीचे आकर मर जाएंगे, जो वह खुद चलाते हैं। गोपाल का बेटा कहता है, यह मेरे और मेरे पापा के बीच का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। मुझे पता है कि अपने दोस्तों को कैसे छुड़ाना है। इसके बाद वह समुद्रा के पास अपने दोस्तों को छुड़वाने के लिए जाता है, लेकिन समुद्रा उसे भगा देता है। मुझे तुम जैसे छोटे छोटे लोगों की फिक्र नहीं, मेरा माल फंस गया है, उसकी दिक्कत है। गोपाल का बेटा नाराज होकर महादेवा के पास हेल्प के लिए जाता है और कबूल करता है कि वह व्हाइट पाउडर स्मगलिंग में इन्वॉल्व था और इसके पीछे समुद्रा का हाथ है। हमें दिखता है कि गोपाल ट्रेन में किसी सोच में खोया हुआ है। दरअसल पिछली रात उसके बेटे ने सारी बातें अपने पापा को बता दी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अपने पापा से माफी भी मांगता है, लेकिन गोपाल उसे माफ करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वह आगे ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन गोपाल के बेटे को कहीं न कहीं यह खाए जा रहा था कि उसने अपने पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसीलिए वह उस ट्रेन के नीचे आकर खत्म हो जाता है जिसे उसके पापा चला रहे थे। जब महादेवा गोपाल के बेटे की बॉडी देखता है तो वह बहुत इमोशनल और गुस्सा हो जाता है। इसी गुस्से में जब वह घर पहुंचता है तो पार्वती बहुत खुशी से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन महादेवा उसे भी गुस्सा दिखाकर अपने रूम में चला जाता है। बाद में पार्वती महादेवा से कहती है, हमें इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। महादेवा कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो,
तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन पार्वती बहुत खुशी में महादेवा से कहती है, तुम मेरी फ्रेंड के यहाँ से चूड़ियां ले आओ। महादेवा को समझ नहीं आता कि वह उसे चूड़ियां लेने क्यों भेज रही है, वह खुद भी तो जा सकती है। लेकिन वह पार्वती के कहने पर चला जाता है। वह नक्षत्र को भी साथ ले जाता है। पार्वती की फ्रेंड के यहाँ जाने पर पता चलता है कि पार्वती प्रेग्नेंट है। यह सुनकर महादेवा बहुत खुश हो जाता है। फिर वह खुशी खुशी चूड़ियां लेकर घर जाने के लिए निकलता है। बाहर नक्षत्र को बिठाकर जब वह घर के अंदर जाता है तो बहुत उदास होकर बाहर आता है और चुपचाप बैठ जाता है। महादेवा के चेहरे पर फिर से वही पुराना महादेवा दिखने लगता है। तभी नंदी घर का सामान लेकर आता है। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। महादेवा नंदी को नक्षत्र अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। जब महादेवा वापस अंदर जाता है तो हमें दिखता है कि पार्वती और उसकी मां सुंदरा को किसी ने मार दिया है। महादेवा यह सब नहीं देख पाता और बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है। उसका बच्चा होने वाला था लेकिन किसी ने उसे इतनी जल्दी मार दिया। महादेवा बहुत गुस्सा होकर समुद्रा के एरिया में पहुंचता है और वहां समुद्रा के आदमियों को खूब मारता है, साथ ही समुद्रा को भी बहुत मारता है। समुद्रा जान बचाकर भागने लगता है। महादेवा उससे पूछता है, तूने यह क्यों किया? लेकिन समुद्रा कसम खाकर कहता है, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा। असल में समुद्रा महादेवा के जाने के बाद उसके घर के पास आया था पार्वती और सुंदरा को मारने के लिए। लेकिन उसके आने से पहले ही कामाक्षी उनके घर पहुंच गई थी। वह बहुत सारे उपहार लेकर आई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि पार्वती प्रेग्नेंट है। वह पार्वती के सामने बहुत खुशी से सारा सामान लेकर आई थी। लेकिन देखते देखते वह और उसके आदमियों ने पार्वती और सुंदरा को खत्म कर दिया। क्योंकि महादेवा ने कामाक्षी के बेटे को खत्म किया था, इसीलिए वह भी महादेवा के बच्चे को खत्म करना चाहती थी। जैसे ही उसे पता चला कि पार्वती प्रेग्नेंट है वह महादेवा के घर पहुंच गई थी। ये सब समुद्रा ने अपनी आंखों से देखा था। महादेवा बहुत गुस्सा होकर पहले समुद्रा को खत्म कर देता है। फिर वह कामाक्षी के पास जाता है और वहां उसके आदमियों को खूब मारता है। वहां कामाक्षी अपने बेटे के रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी। महादेवा उससे पूछता है, तूने ये क्यों किया? लेकिन कामाक्षी कुछ नहीं कहती और अपने आदमियों से उसे पिटवाना शुरू कर देती है। जब महादेवा उन पर हावी हो जाता है तो कामाक्षी खुद हथौड़ा लेकर महादेवा को मार देती है और कहती है, मेरे बेटे को बचाने का वादा देकर तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैंने यह सब किया। मैंने जितना दुख झेला उतना ही तुम्हारी पत्नी को देना चाहती थी। जब तक मैं उन्हें खत्म नहीं कर देती मैंने अपने बेटे की अस्थियां भी नहीं बहाई थी। महादेवा बेहोश हो जाता है। तभी हमें भगवान शिव की मूर्ति दिखाई देती है, जिसके बाद महादेवा बहुत शक्तिशाली हो जाता है और सभी को जानवरों की तरह मारने लगता है। देखते देखते वह कामाक्षी के सारे आदमियों को खत्म कर देता है। जैसे ही कामाक्षी अपने बेटे की अस्थियां बहाती है महादेवा उसे भी खत्म कर देता है। इसी वजह से महादेवा को भी फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन वह जाने से पहले जेलर से लास्ट विश मांगता है। नक्षत्र को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं खत्म हो गया हूं। उसे यह लगना चाहिए कि मैं उसकी जिंदगी में कभी ना कभी वापस जरूर आऊंगा। वह इस आस में कम से कम जी तो पाएगी। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब नक्षत्र बड़ी हो चुकी है। वह अपनी मामा की कब्र के पास जाती है और महादेवा का थैंक यू करती है कि उसकी वजह से आज उसकी जिंदगी बहुत बेहतर है। और ऐसे ही यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।